आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गुटी विधि से अमरूद के नए पौधे तैयार करने का तरीका। वर्षा जल संग्रहित करने के उपाय। किसान भाइयों, आजकल बाजार में अमरूद की एक से बढ़कर एक प्रजातियों के पौधे मौजूद है जो कि अधिक और अच्छा फलन देते हैं, लेकिन इन पौधों की कीमत अधिक होती है, जिससे किसानों को अमरूद की बागवानी करने में काफी लागत लग जाती है। पर अब कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद के नए पौधे तैयार करने की सरल और आसान विधियां विकसित कर ली है, जिनमें से गुटी विधि किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस विधि से किसान खुद अपने स्तर अमरूद के पुराने वृक्षों से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गुटी विधि से पौधे तैयार करने के लाभ और इसकी विधि के बारे में जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रूबी रानी से। बगीचे के लिए आवश्यक है कि उत्तम गुणवत्ता के पौध सामग्री हो, और वो जब तक आपको उत्तम गुणवत्ता की पौध सामग्री नहीं होगी तब तक आप अच्छे उत्पादन और अच्छी उत्पादकता अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि किसी भी फल बगीचे को लगाने के पहले आप उत्तम गुणवत्ता वाले पौध का चुनाव करें, और जो भी आप किस्म लगाना चाहते हैं आप सुनिश्चित करें कि वो पौधा उसी किस्म का है जिसका आप चुनाव कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप अमरूद का अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे तैयार कर सकते हैं। और अमरूद में व्यावसायिक रूप से दो विधियाँ प्रचलित हैं। एक है गुटी विधि, जिसको कि एयर लेयरिंग भी कहते हैं, और आजकल के दिनों में ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इसका व्यावसायिक पौध तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्रचलित विधि है गुटी विधि अमरूद में, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। अगर आप गुटी विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव करें, जिससे अधिक पैदावार मिल सके, ताकि बाजार में पौध का अच्छा भाव मिल सके। किसानों में जिन प्रजातियों के पौधों की मांग अधिक हो उसी पौध को तैयार करना उचित रहता है। जिन पौधों की नर्सरी गुटी विधि से तैयार होती है उनकी कुछ उन्नत किस्मों के पुराने पौधे पहले से तैयार होने चाहिए। अमरूद के जो पौधे होते हैं वो आप बहुत विधियों से लगा सकते हैं। बीज से भी लगा सकते हैं और कलम विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज से अगर आप लगाएंगे तो उसमें उसके फलों का जो है गुण उसके मातृ वृक्ष के फल के अनुकूल नहीं होता है और वो अलग ही होता है। इसलिए हम कायिक प्रबंधन या कलम विभिन्न तरह के कायिक प्रबंधन, जिसको कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, उन विधि को अपनाते हैं। जो उसको हमको जो लगाने के लिए सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो उसको बनाने के लिए सामग्री चाहिए, बडिंग नाइफ चाहिए, कटिंग नाइफ चाहिए, कुछ प्लास्टिक के पॉलीथीन चाहिए, 50 mm गेज का प्लास्टिक चाहिए, सुतली चाहिए, और एक रूटिंग मीडिया चाहिए जिसमें कि मिट्टी हो, स्फैग्नम मॉस हो और सड़े गले पत्तियों का उसमें मिश्रण हो। इस तरह का उर्वरक वाला मिट्टी चाहिए, उर्वरता वाली मिट्टी, हल्की मिट्टी चाहिए होनी चाहिए। वो उस तरह की
सामग्री चाहिए, जिसमें जो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि जिस पौधे का से आपको पौध सामग्री तैयार करना है, उस पौधे में आप फल ना लें। उसको अगर फूल भी आता है तो उसको हटा दें, इससे आपको फल नहीं लेना है। और उसको, ताकि वो उसकी टहनी, उसमें भोजन सामग्री ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। पुरानी टहनियाँ आप चुनाव करें जो कि किनारे में सीधा ऊपर ना जाती हो, साइड की तरफ जाती हो, और पेंसिल के थिकनेस से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा या उतना ही मोटा हो। जो टहनियों को चुनाव करने के बाद 50 से 60 सेंटीमीटर टहनी की ऊपरी भाग से छोड़कर 2 से 3 सेंटीमीटर तक का छिलका हम बाहर निकालते हैं। फिर 2-3 सेंटीमीटर और नीचे एक गोले सा दाग देते हैं। फिर बाद में वो बडिंग नाइफ में एक रहता है, उसमें चाकू टाइप सा, उससे धीरे से मतलब बीच में चीरा लगा करके धीरे से उसको निकालते हैं। और वो जो निकालते हैं वलय, वो बहुत ही चिकना निकलना चाहिए, और सिर्फ वो वलय ही निकलना चाहिए, हड्डी उसकी जो रहती है जिसको कीट काट बोलते हैं, वो नहीं कटना चाहिए, ये ध्यान रहे। ये इस तरह से 2 से 3 सेंटीमीटर का वलय ऊपर वाला छिलका निकाल करके गोलाई के आकार में, उसमें 1 या 2 दिन उसको हम खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद उसमें हम रूटेक्स या IBA का थोड़ा सा 5 ppm सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो रूटिंग में आसानी होती है। वो लगाने के बाद हम जो है रूटिंग मीडिया उस पर डालते हैं, 50 से 100 ग्राम के लगभग रूटिंग मीडिया रहता है, उसको डालते हैं। और उसको जब डालने के बाद उसको पॉलीथीन से उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद हम देखते हैं कि 3 से 4 सप्ताह के बीच में उसमें जड़ निकलनी शुरू हो जाती है। और हमको ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है, वातावरण में आर्द्रता की कमी है, तो थोड़ा आसपास हम पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं, ताकि उसमें आर्द्रता बनी रहे। और 40 से 50 दिन के बाद उसमें बहुत अच्छी रूटिंग हो जाती है। जब उसको रूटिंग हो जाती है तो हम रूटिंग के नीचे वाले भाग से उसको काट लेते हैं, कोई तेज सिकेटियर से हम काटते हैं, और उसको हम रूट ट्रेनर में रखते हैं। 15 से 20 दिन या 25 दिन तक रूट ट्रेनर में रखने के बाद फिर हम उसको पॉली बैग में रूपांतरित करते हैं। और वहाँ पर से पौधे जब 1 साल के लगभग के हो जाते हैं, तब वो पौधे बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से हम गुटी द्वारा पौधे तैयार करते हैं। किसान भाइयों, वृक्षों में नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जिस शाखा से नए पौधे तैयार करने होते हैं, उसकी मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए। शाखा की छाल तेज धार वाले चाकू से छीलनी चाहिए। शाखा के कटे हुए भाग पर रूटेस यानी NAA का लेप अवश्य लगाएं। शाखा के कटे भाग पर मिट्टी को लगाकर पॉलीथीन से जरूर बांध दें। साथ ही साथ समय समय पर पानी भी डालते रहें। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगे, तब शाखा को पुराने यानी मातृ वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें। उसके बाद इसे पौधशाला में लगाएं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी।